आदमी क्या शजरे भी करे है तरा मसला में हबीबे खुदा सलाम। मैं फिर कदम रखता हूँ हमारे दरमियान आज के अज़ीमुश्शान जलसे इस्लाह मुआशरा व संग बुनियाद की खूबसूरत सदारत फरमा रहे अलहाज हजरत मौलाना समीउद्दीन साहब कासमी, मोहतमिम मदरसा अशरफुल उलूम व सदर जमीयतुल उलमा जिला लखीमपुर खीरी से हम बहुत ही मुअद्दबाना गुजारिश करते हैं कि हजरत तशरीफ लाएं और अपने खिताब से हम सबको नवाजें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल इल्मु नूर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम हज़रात और सामईन इज़ाम, चंद मिनट की बात करनी है। आप जिस जलसे का प्रोग्राम सुन रहे हैं, इस जलसे का उन्वान है संगे बुनियाद व इस्लाह मुआशरा। इसी उन्वान से बात शुरू करते हैं और इसी उन्वान की वजाहत के बाद अपनी बात को ख़त्म कर देंगे। संगे बुनियाद मदरसे का है और दूसरा उन्वान इस्लाह मुआशरा जलसा। मदरसा क्या चीज़ है? जिसमें तालीम और ताल्लुम, इल्म किसे कहते हैं उसको अच्छी तरह से समझिए। अल्लाह को पहचानना, अल्लाह की उन सिफात के साथ जो कुरान में जिक्र हैं। अल्लाह को पहचानना अल्लाह की उन सिफात के साथ जो सिफात कुरान में जिक्र हैं, और अल्लाह के अहकामात को जानना, ये इल्म है। इसके अलावा और चीज़ों पर जो इल्म का इतलाक़ होता है वो मजासन। और इस एतबार से ये इल्म ज़रूरी है। बहुत सी चीज़ें, बहुत सी मखलूक अपनी ज़रूरत का इल्म रखती है और उसको उस इल्म को सीखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। उसके लिए कोई कॉलेज और कोई इदारा नहीं होता। अपनी ज़रूरत के उलूम तमाम हैवानात को भी अल्लाह ने दे दिए इल्हामी तौर पर। उनको हासिल करने की ज़रूरत नहीं। बच्चा माँ के पेट से पैदा होता है तो उस वक्त दूध मुंह लगा करके चूसने की ज़रूरत होती है, तो दूध के चूसने का और खींचने का इल्म अल्लाह ने उसे दे दिया। इसके लिए उसको कोर्स करने की ज़रूरत पेश नहीं आई। ऐसे ही आप इंसान छोड़िए, जानवरों को देख लीजिए। अपनी ज़रूरत का इल्म उनको मिला हुआ है पहले से। उन्होंने कोई कोर्स नहीं किया, किसी स्कूल में उन्होंने दाखिला नहीं लिया। जानवर है, तैरना जानता है पैदाइशी तौर पर। आप भैंस के पड्डे को दरिया में डाल दीजिए, वो तैर जाएगा। कुत्ता तैर जाएगा, हालांकि उसने कभी तैरना नहीं सीखा है। ये इल्म अल्लाह ने उसको वहबी तौर पर अता फरमाया है। लेकिन इंसान को
दीन का इल्म ये सीखना जरूरी है। इसको अल्लाह ताला ने वहाबी तौर पर अता नहीं फरमाया। तो इल्म और ताल्लुम और तालीम, मदरसे में दो काम होते हैं, एक तालीम और एक ताल्लुम। पढ़ने वाले होते हैं और कुछ पढ़ाने वाले होते हैं। पढ़ने वालों की निस्बत से ताल्लुम और पढ़ाने वालों की निस्बत से तालीम, दोनों को मिलाकर के कह देते हैं कि मदरसे में तालीम और ताल्लुम का काम होता है। तो ताल्लुम पढ़ने वालों की निस्बत से और तालीम पढ़ाने वालों की निस्बत से, दोनों ये लफ्ज एक साथ बोले जाते हैं और बोलने के अंदाज से ये लगता है कि दोनों में तरादुब है। हालांकि मादा दोनों का एक है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है और वो फर्क इतना बारीक है कि हम समझ भी नहीं सकते। बहुत से लोगों ने सवाल किया कि तालिब इल्म का दर्जा बड़ा है कि उस्ताद का दर्जा बड़ा है, मुतअल्लिम दर्जे में फाइक है या मुअल्लिम दर्जे में फाइक है। अगर गौर करें तो ये मसला जल्दी से हल नहीं हो पाएगा कि किसका दर्जा बड़ा है। तो संगे बुनियाद मदरसे का है। मदरसा एक मजबूत दर्जे का निजाम है और एक तहरीक है जो इंसानी दिलों के अंदर जड़ पकड़ती है और दीन को मजबूती इसके जरिए से मिलती है। अगरचे बज़ाहिर इसका फायदा बहुत ज्यादा नजर नहीं आता, लेकिन अगर गौर करें तो जितने भी फायदे हैं और जितनी भी तहरीकें हैं वो सब मदरसे की जड़ों से निकली हुई चीजें हैं। वो धीरे धीरे मजबूत अंदाज में एक निजाम के तहत, एक तहरीक के तहत दीन को मजबूत करता है। पहले एक बच्चा निकलता है, फिर दो बच्चे निकलते हैं, फिर तीन बच्चे निकलते हैं। इस तरह पर बहुत सारे उलमा एक गांव में तैयार हो जाते हैं और फिर वो उस गांव की इस्लाह का काम करते हैं। तो मौलाना मोहम्मद अनवर साहब ने मदरसे का संगे बुनियाद रखा, एक बेड़ा उठाया है मदरसा कायम करने का। मदरसा तो पहले से कायम है, मदरसा नाम है तालीम का, जहां तालीम होती हो। तो उसको शुरू कर दिया पहले ही से, लेकिन अब संगे बुनियाद चल पड़ी है। संगे बुनियाद का रस्म, पहले रस्म नहीं थी संगे बुनियाद की, अब ये कुछ दिनों से संगे बुनियाद की रस्म चल पड़ी है। संगे बुनियाद पहले लोग घरों का रखते थे कि घर बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं, दुकान बना रहे हैं, तो उसमें किसी अच्छे अल्लाह वाले को बुला करके फिर उसके हाथ से पहली ईंट रखवाते हैं या पहला पत्थर रखवाते हैं बरकत के लिए। तो उसको संगे बुनियाद कहा जाता है और उसके जरिए से एक जाहिरी तामीर की इब्तिदा होती है। लेकिन मस्जिदों की का संगे बुनियाद, अब तो मस्जिदों का संगे बुनियाद रखा। हमको तो डर लगने लगता है संगे बुनियाद, मस्जिद का संगे बुनियाद रखने से, कि हम लोगों के नापाक हाथ सरापा सियाकार गुनहगार और अल्लाह के पाक घर की बुनियाद रखते हैं। अल्लाह के पाक घर की बुनियाद का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। उसकी हैसियत है जाए नमाज, जाए सलात, मुसल्ला, ये उसकी हैसियत है। उस पर नमाज पढ़ दी गई, बस उसका
मस्जिद वो कायम हो गई, एक जगह को जहां पर बाज़ाबिता एक निज़ाम के तहत 5 वक्त की नमाज अदा करने के लिए मखसूस कर दिया। जमीन का वो क़िता मस्जिद कहलाता है। और तामीर पर, दीवारों पर, छत पर जो मस्जिद का इतलाक होता है वो मजाजन है। ऐसे ही जहां पर तालीम होने लगी, बच्चे पढ़ने लगे, पढ़ाने वाला पढ़ाने लगा, तो समझ लो मदरसा कायम हो गया। अब दीवारों की जरूरत, तामीर की जरूरत, छत की जरूरत, ये जो है वो तालीम व ताल्लुम की सहूलत के लिए है। इसलिए असल मदरसा तो वो है जहां पर पढ़ा और पढ़ाया जाता है, जहां पर दर्स दिया जाता है। असल तो हकीकत में मदरसे का इतलाक उस क़िताए ज़मीन पर होता है, उस मकान पर होता है, लेकिन मजाजन उसका इतलाक जो है उस चहार दीवारी पर भी कर देते हैं, उस इमारत भी कर देते हैं, जो इमारत बच्चों और उस्तादों के रहने के लिए और तालीम व ताल्लुम का काम सहूलत के साथ अंजाम देने के लिए बनाई जाती है। तो अब मदरसों का संगे बुनियाद भी रखा जाता है और मस्जिदों का भी संगे बुनियाद रखा जाता है बरकत के लिए। अब देखो आगे चल करके किस किस चीज का संगे बुनियाद रखा जाए। ये आपके प्रोग्राम की आखिरी कड़ी और मेहमान खुसूसी की हैसियत से हजरत मौलाना व मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब, जो एक साहिब मारिफत और साहिब तरीक़त और साहिब हकीकत इंसान हैं, जिनका बयान हम सब के लिए मशअले राह होगा और संगे बुनियाद में वो संगे मैल का काम करेगा। इसलिए हम उसी बयान को सुनने के लिए जमा हुए हैं। मौलाना मोहम्मद अनवर की ये काविश मुबारकबादी के काबिल है कि बड़ी हिम्मत की और बड़ी दौड़ भाग और बड़ी जाबशानी के बाद इतना बड़ा इजलास बुलाया और उसके लिए इतना बड़ा पिंडाल। दूर से देख करके ये अंदाजा हो रहा है कोई बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है, लेकिन मजमा पिंडाल के हिसाब से और मौलाना मोहम्मद अनवर की तगोदो और जद्दोजहद और मेहनत के एतबार से कुछ भी नहीं आया। बहुत दौड़े और तलवों की खाल उसकी नहीं रह गई, लेकिन मैं हिम्मत बढ़ाने के लिए बात कहता हूँ, मजमे से कुछ नहीं होता। अब तो जुमे के रोज लोग भीड़ लगा देते हैं, नीचे ऊपर सब फुल, रास्तों पर भी सफाई बना के नमाज पढ़ते जुमे के रोज ईद में। तो क्या वो सब मुसलमान ही है क्या? मुसलमान तो वो हैं जो 5 वक्त सफों में दिखाई देते हैं, बाकी उसमें बहुत सारे मुनाफिक हैं, झूठे हैं, मक्कार हैं, चोर हैं, चकार हैं। वो सब आते हैं, किसी के लिए मस्जिद का दरवाजा बंद तो नहीं होता। तो मजमे से कुछ नहीं होता। अगर चंद लोग आए और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में शरीक हो जाएं, तो ये प्रोग्राम कामयाब है। और हिम्मत का टूटना भी अव्वले वहला में जरूरी होता है। अगर हिम्मत न टूटे तो इखलास पैदा ना हो। पहले हिम्मत टूटती है तब अल्लाह की मदद आती है। हिम्मत टूटती है तब आदमी के पांव जमते हैं। हिम्मत टूटती है तब हौसला बढ़ता है। और वैसे तो उज्ब और खुद पसंदी का शिकार हो जाता है जब वो अपने कदम को कामयाबी की तरफ चलाता है और उसमें रुकावटें पैदा होती हैं, तो उसके कदम के अंदर और मजबूती पैदा होती है, उसके हौसले और बढ़ते हैं। और जब उसमें ये चीज है सामने, अल्लाह की मसलहत है,
अल्लाह ताला उसके हौसले को, मौलाना के हौसले को बुलंद फरमाए और उसको पुख्तगी नसीब फरमाए, हिम्मत नसीब फरमाए। दीन का काम लेके उठा। हम तो कहते कोई मदरसा अगर खोले शुरू में रियाकारी ही सही, और रियाकारी के साथ हो। और कितने मदरसे हमने देखे अपनी आंखों से जो रियाकारी ही के लिए खोले गए, लेकिन आखिर में चलते चलते उनमें कहीं ना कहीं से इखलास पैदा हो गया। और उस रियाकारी के तनाजुर में भी बहुत सा इखलास देखने में आया, बहुत सारा काम दीन का हो गया। और काम जब किया जाएगा तो फायदा तो होगा, वो चाहे इखलास के साथ हो और चाहे रियाकारी के साथ हो। हाँ, ये बात है कि अगर इखलास के साथ है तो आखिरत के एतबार से भी नफा बख्श होगा, और अगर इखलास के साथ नहीं है दुनिया में तो उसके समरात जाहिर होंगे, आखिरत के एतबार से नफा बख्श नहीं होगा। तो शुरू में आदत और फिर इबादत और फिर रियाजत बन जाती है। तो पहले तो रियाकारी होती, हम लोगों में भी रियाकारी थी। किसी तरह से कोई ऐसा नहीं जो नामो नमूद से और शोहरत की तलब से खाली हो। हर आदमी अपने अंदर फितरी तौर पर ये मादा रखता है। अब रियाजत की वजह से अपने इस मादे को कमजोर कर दे, वो चीज हासिल हो जाती है तो वही साहिब मारिफत हो जाता है और वही मुखलिस हो जाता है आखिर में चल करके। इसलिए आपका आना मुबारक और इस जलसे में शिरकत आपकी मुबारक। हजरत मौलाना जलीस अहमद साहब दिलकश बहुत अच्छी निज़ामत फरमा रहे हैं, और अभी इससे पहले पुरमग़्ज़ बयान हजरत मौलाना इस्लामुल हक उर्फ असजद कासमी दामत बरकातहुम का, और उसके बाद हजरत मौलाना व मुफ्ती अब्दुल हक साहब रसूलपुरी उस्ताद जामिया कासमिया दारुल उलूम ज़करिया मुरादाबाद, ये बयान आपके सामने आए। मैं तो सिर्फ दरमियान में बुलाया गया, पता नहीं क्यों बुला लिया गया, इसलिए मैं आ गया। मेरे जहन में ये बात थी भी नहीं कि मुझे कुछ कहना है। जब ये मदरसा कायम हो जाएगा तो इसके ज़रिए से इस्लाह मुआशरा होगा, इस्लाह मुआशरा करने वाले होंगे। इस वक्त मेरी तरतीब में झूठ की मजम्मत चल रही है। चौथी नशिस्त में आज जुमे में जो गुफ्तगू हुई वो झूठ पर, झूठ के दर्जों को, उस सबसे बड़ा झूठ का दर्जा वो है जो अल्लाह की निस्बत बोला जाए, और उसके बाद दूसरे नंबर का झूठ वो है जो रसूलुल्लाह की निस्बत बोला जाए। वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, कौन ज्यादा जालिम उससे जो अल्लाह पर झूठ का बहतान माने। वमन अज़लमु मिम्मन कज़्ज़बा अलल्लाहि व कज़्ज़बा बिस्सिद्क़ इज़ जाअहु अलैसा फ़ी जहन्नम मस्वल लिल काफ़िरीन। अल्लाह की निस्बत से जो झूठ बोला जाए वो क्या है? वो सबसे बड़ा झूठ है। अल्लाह की निस्बत से, अल्लाह के मुकाबले में जो झूठ बोला जाए वो सबसे बड़ा झूठ है दुनिया का। इस झूठ की दो फहरिस्तें हैं। इस झूठ की दो फहरिस्तें, यानी इस झूठ के बोलने वाले जो झूठे हैं बड़े, उनकी दो फहरिस्तें हैं। पहली फहरिस्त में तो नमरूद है, फिरऔन है, जो अल्लाह की निस्बत में उनका झूठ है, जिन्होंने दावा किया खुदाई का कि मैं अल्लाह हूं। ये अल्लाह के मुकाबले में झूठ था। इसी तरह पर दूसरी फहरिस्त इन बड़े झूठों की वो मुद्दईयान नबूवत हैं, जिन्होंने दावे नबूवत किया, ये भी अल्लाह की निस्बत से झूठ है। नबी वो होगा जिसको अल्लाह ने बनाया, और जिसको अल्लाह ने नहीं बनाया वो नबी कैसे हो जाएगा? अगर वो कहे कि मैं नबी हूं तो इसका मतलब वो कहना चाहता है कि अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है। इसके बगैर उसकी नबूवत होगी कैसे? तो अल्लाह पर झूठ का बहतान, ये झूठ की बड़ी किस्म है।
तो बड़े झूठ की दो फहरिस्त है। एक फहरिस्त मुद्दईयान उलूहियत है और बड़े झूठ की दूसरी फहरिस्त उसमें मुद्दईयान नबूवत है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इसलिए अब अल्लाह के रसूल और अल्लाह के नबी की निस्बत से जो झूठ हम बोलते हैं, अमली तौर पर जैसे अल्लाह ने जिसको हलाल किया उसको हम हलाल माने और जिसको हराम किया उसको हराम माने, और अगर अल्लाह की हलाल करदा चीज़ों को हम हराम जाने और अल्लाह की हराम करदा चीज़ों को हलाल जाने, तो ये अल्लाह पर झूठ का बहतान है। जिस चीज़ ने अल्लाह को हराम किया उसको हराम, और जिस चीज़ को अल्लाह ने हराम किया उसको हराम, जिसको हलाल किया उसको हलाल। शराब हलाल है, हराम है, हमारे नौजवानों ने अमल के एतबार से उसको हलाल ठहरा रखा है, वो पी रहे हैं। और इस वक्त नौजवानों की अच्छी खासी तादाद शराब नोशी में मुब्तला है, जो नशे की आदी हो गई है। क्या वो रिवायत उनके सामने नहीं है जिसमें अल्लाह के रसूल ने फरमाया, शारिबुल खमर का आबिदिल वसन, शराब का पीने वाला बुतों का पुजारी है, बुतों की इबादत करने वाला है। तो झूठ की ये बड़ी किस्म है। उसके बाद तीसरा दर्जा झूठ का जो है वो है उमूर दीन में से किसी के मुकाबले में झूठ। उसके अलावा और भी झूठ के दर्जात हैं, उनकी तफसील में मैं नहीं जाता, ये मौका नहीं है। अब आपके सामने हजरत मुफ्ती साहब तशरीफ लाएंगे। वक्त की नज़ाकत के पेश नज़र मैं अपनी बात यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अल्लाह पाक हमें भी और आपको भी अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।